नमस्कार। काव्यांगन काव्य मंच को नमन करता हूँ और आप सभी का हृदय से मंच पर स्वागत करता हूँ। आज मैं रमापत त्रिवेदी काव्यांगन काव्य गोष्ठी की इस 114वीं काव्य गोष्ठी में आप सभी का अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आप सभी कलाकार, कवि, लेखक हैं। राष्ट्र आज त्रासदी में है। पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुआ आतंकवादी हमला एक कायराना और निंदनीय कृत्य था। इस हमले में निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाया गया। काव्यांगन परिवार की संवेदना उन सभी परिवारों के साथ है। हमारी गहरी सहानुभूति उनके साथ है। ये धरती, यह भारतवर्ष भाईचारे की, त्याग और बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। प्रेम हमारी संस्कृति का आधार है। यह राम और कृष्ण की भूमि है, यह नहीं भूला जाना चाहिए। प्रेम और युद्ध दो ऐसे शब्द जो मानवीय अनुभव के दो विपरीत छोरों को दर्शाते हैं, फिर भी इतिहास और साहित्य में अक्सर एक साथ गुथे हुए मिलते हैं। एक और युद्ध है जो हिंसा, विनाश और शत्रुता का पर्याय है। यह संघर्ष और टकराव का चरम बिंदु है। युद्ध में घृणा, क्रोध और वर्चस्व की भावनाएं प्रबल होती हैं। आपसे अनुरोध है कि एक और युद्ध है जो हिंसा, विनाश और शत्रुता का पर्याय है। यह संघर्ष और टकराव का चरम रूप है। युद्ध में घृणा, क्रोध और वर्चस्व की भावनाएं प्रबल होती हैं। हमारी संस्कृति में इश्क और जंग में सब जायज नहीं होता। हम इश्क नहीं, हम प्रेम करते हैं और सप्तपदी के साथ करते हैं। हम जंग नहीं करते, हम युद्ध करते हैं और मर्यादाओं के साथ करते हैं। कि निर्बल हैं, आहत हैं, समर्थ बन के युद्ध करो। नारी की अस्मिता बचाने को युद्ध करो। देश हित में प्राणों की आहुति दे युद्ध करो और शांतिपूर्ण जीवन को जीने को युद्ध करो। हमारी यह भावना सारस्वत भावना है। प्रेम है जो स्नेह, करुणा और जुड़ाव का प्रतीक है। जीवन को पोषित करने वाली शक्ति है। प्रेम में त्याग, समर्पण और दूसरों की भलाई की कामना निहित होती है। भाव से भावना की सिद्धि होती है। भावो भावनया सिद्धि। अतः सर्वोपरि भावना की सुदृढ़ता प्रेम की गहन अनुभूति होती है। हमारे यहाँ श्री कृष्ण की लीला में अद्भुत चमत्कार है। आदरणीय अलका शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि अपना वो वीडियो ऑन करें। श्री कृष्ण की लीला में अद्भुत चमत्कार है। उनमें आकर्षित करने की अपार शक्ति है। आकर्षण उनके जीवन का केंद्र है। अतः पावन प्रेम के चंदन जैसे वासना मुक्त कपाट श्री कृष्ण के बिना कोई खोल नहीं सकता। जीवन में श्री कृष्ण के आकर्षण को जब साधना वर्ण करती है, उस पर अपना एकाधिकार जब चाहती है, तब वह रुक्मणी बन जाती है। किंतु साधना
कृष्ण के आकर्षण के प्रति स्वयं को जब समर्पित कर देती है तब वह राधा बन जाती है। रुक्मिणी की साधना में प्रेम विश्राम करता है और राधा की साधना में प्रेम सेवा करता है। तो आप काव्य के साधक हैं, समझ लेंगे कि रुक्मिणी और राधा का सटीक भाव क्या है। करके नित आराधना किया प्रेम का दान और राधा तत्क्षण हो गई जय जय श्री भगवान। तो समन्वयवादी भारतीय संस्कृति के साथ ही विश्व की प्राचीन और समृद्ध संस्कृति के हम सब अंग हैं। हम सभी धन्य हैं कि धन्यम ही भारतम काव्यम, धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्या, धन्यास्माकं परंपरा। हमारी ऐसी परंपरा धन्य है। हमारा देश, हमारी संस्कृति आज की नहीं है कि यूनान व मिस्र, रूमा सब मिट गए, जहां से 100 साल भी नहीं लगे उनको मिटने में। कि यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो इसी के साथ आज की काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करते हैं आपके साथ। और बड़े सम्मान के साथ आदरणीय मणिबेन द्विवेदी जी को मैं सरस्वती वंदना के लिए, जैसा कि निश्चित है मां सरस्वती का आवाहन किया जाए, मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय को सरस्वती वंदना के लिए। जी, मैं उपस्थित हूँ और माँ शारदे के चरणों में कोटिशा नमन करती हूँ, आदरणीय मंच को और मंच पर आसीन आप सभी विद्वत जन को मैं सादर नमन करती हूँ। और अभी जो 22 तारीख को हमारे देश में जो आतंकवादियों ने इतना बड़ा कुकृत्य किया कि उसके लिए हम लोग के पास निंदा के लिए शब्द नहीं है कि हम लोग मतलब किस शब्द से निंदा करें उस कुकृत्य के लिए। तो उन लोगों के लिए मेरी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, नमन करती हूँ और प्रभु से, बाबा विश्वनाथ से ये कामना करती हूँ कि उन 26 परिवारों को जो दुख उनके ऊपर पहाड़ का दुख जो गिरा है और जो देखने को मिल रहा है उन लोगों को के रोते हुए, कलपते हुए, और जिसे हम लोग कहीं ना कहीं महसूस कर पा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि देखिए, ऐसे तो बहुत प्राकृतिक आपदा होती है, ट्रेन एक्सीडेंट होता है, फ्लाइट का होता है, बहुत लोग मारे जाते हैं, लेकिन ये इसमें जो लोग मारे गए हैं उससे हमको लगता है कि देश क्या विदेश में भी लोग कितने आहत हुए हैं। हम लोग तो मतलब भूल ही नहीं पा रहे हैं, कुछ भी लिखने का, गाने का या कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा है। मतलब हम लोग सच में दिल से दुखी हैं उस घटना के लिए। स्वागत है आपका। तो मैं बाबा से ये विनती करूंगी कि उनके परिवार को इतनी बड़ी विपत्ति सहने के लिए धैर्य दें, हिम्मत दें, और उन जिसका नृशंस हत्या किया गया है उनकी आत्मा को अपनी चरण में शरण दे और इन पापियों को सद्बुद्धि दे, भगवान सद्बुद्धि दे कि इन लोगों को क्या मिलता है, ऐसा करके क्या मिलता है। तो चलिए अब आगे प्रभु देखें कि क्या होता है। और मैं उन लोगों के लिए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और माँ शारदे के चरणों में अपनी एक रचना समर्पित करती हूँ। देखिएगा। शारदे माँ कृपा मुझ पे कर दीजिए, शारदे माँ कृपा मुझ पे कर दीजिए। माँ शारदे से
मेरी ये प्रार्थना है कि माँ ऐसे लोगों को आप बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए कि ये लोग इस तरह से न करें, इतने क्रूर न बने। तो माँ शारदे से मैं यही हाथ जोड़कर जी, आज प्रार्थना स्वागत है करती हूँ आपका। कि माँ ऐसे आतंकवादियों को और ऐसे बुद्धि वालों को आप सद्बुद्धि दीजिए माँ पहले आप। शारदे माँ कृपा मुझ पे कर दीजिए, शारदे माँ कृपा मुझे पे कर दीजिए, शारदे माँ कृपा मुझे पे कर दीजिए, मेरे अवगुण कलुष सारे हर लीजिए, बहुत सुंदर। मेरे अवगुण कलुष सारे हर लीजिए, अपनी कृपा से मैया मुझे तार दे, अपनी कृपा से मैया मुझे तार दे, जिससे जाऊं संवर मुझको वो प्यार दे, जिससे जाऊं संवर मुझको वो प्यार दे, सत्य ही धर्म हो सत्य ही कर्म हो, सत्य ही धर्म हो सत्य ही कर्म बहुत हो, खूब, बहुत सत्य के संग चलूं माते वर दीजिए, सत्य के संग चलूं माते वर दीजिए, सत्य के संग चलो माते वर दीजिए, मेरे अवगुण कलुष सारे हर लीजिए, बहुत सुंदर। शारदे माँ कृपा मुझ पे कर दीजिए, राह में विघ्न बाधा न आए मेरे, राह में विघ्न बाधा न आए मेरे, मैं लिखूं गीत संसार गाए मेरे, मैं लिखूं गीत संसार गाए मेरे, डूबने जब लगूं थाम लो हाथ माँ, डूबने जब लगूं थाम लो हाथ माँ, कंठ पर बैठ स्वर को अमर बहुत सुंदर, बहुत कीजिए, सुंदर। कंठ पर बैठ स्वर को अमर कीजिए, कंठ पर बैठ स्वर को अमर कीजिए, कंठ पर बैठ स्वर को अमर कीजिए, मेरे अवगुण कलुष सारे हर लीजिए, मेरे अवगुण कलुष सारे हर लीजिए, मेरे अवगुण कलुष सारे हर लीजिए, शारदे माँ कृपा मुझ पे कर दीजिए, शारदे माँ कृपा मुझ पे कर दीजिए, बहुत सुंदर। शारदे माँ बहुत सुंदर। कृपा मुझ पे कर दीजिए। बहुत जय सुंदर। हो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मात शारदे उर्वसो धरकर सम्यक रूप, और सत्य सृजन करता रहूं लेकर भाव अनूप, सरस्वती के नाम से कलुष भाव हो अंत, और शब्द सृजन हो वे सरस, रसना हो रसवंत। तो आपकी जी बहुत इतनी बहुत सुंदर धन्यवाद। सरस्वती वंदना के बाद आगे चलते हैं, और हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं विश्वकर्मा जी,
और विश्वकर्मा जी हमारे साथ पहले भी एक बार आ चुके हैं और पुनः मैं उनका स्वागत करता हूं। आप सभी से भी अनुरोध करता हूं कि तालियों के द्वारा उनका स्वागत होना चाहिए। और आपका जन्म स्थान जो है मेहनगर, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, निवास आजकल जो है थाने मुंबई में रहते हैं। जी प्रोडक्शन मैनेजर हैं एवरशाइन ग्रुप ड्रग प्रोडक्ट मुंबई में। सही बोल रहा हूँ सर? जी जी जी। प्रकाशित संकलन आपके शब्दांजलि, दिशाएं जिंदगी की, मैं स्त्री हूँ, कलम के जादूगर और हृदय स्वर, राजश्री साहित्य भारत केसरी, काव्य रत्न सम्मान, राजश्री साहित्य काव्य भुवन, भास्कर सम्मान, काव्य विधु सम्मान, दैनिक दर्पण साहित्य से पुरस्कार मिला, शब्द सिंधु, काव्य प्रभा आदि अनेकानेक सम्मानों से आप अलंकृत हैं और बहुत अच्छी गजल लिखते हैं कि सुनना गजलें बैठ के उनकी अच्छा लगता है, ओ आना उनका रंजो गम में अच्छा लगता है, कि वैसे तो वो दूर बहुत हैं, वैसे तो वे दूर बहुत पर मन में रहते हैं, और आंख बंद कर लूं उनको तो अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। आदरणीय जयप्रकाश विश्वकर्मा जी, आपका मैं बड़े सम्मान के साथ स्वागत करता हूं इस काव्यांगन काव्य गोष्ठी के मंच पर अपनी प्रस्तुति के लिए। आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अनुरोध करता हूं एक बार फिर सभी आप लोगों से कि जिन जिन के वीडियो ऑफ हैं वो अपने ऑन कर लें, क्योंकि जो हमारी रिकॉर्डिंग जाती है वो फिर आप सबके वीडियो ऑफ जाएंगे। आदरणीय, आपका स्वागत जी। है। पहले तो मैं सभी मनुष्यों को प्रणाम करता हूँ और बहुत हृदय व्यथित है एक्चुअली जो कुछ भी गत दिनों अपने देश में हुआ है। मैं उसके लिए पहले चंद 2 ही लाइन कहना चाहूँगा, फिर पाठ करूँगा। स्वागत। किसी को आग लगाने में मजा आता है, किसी को आग लगाने में मजा आता है, किसी को आग बुझाने में मजा आता है। बहुत मैं पहले एक छोटी सी नज्म पेश करना चाहूँगा। अभी हाल ही में एक किताब आई है हमारी नौकुम शब्द सिंधु, उसी से मैं एक नज्म सुनाना चाहूँगा, उसके बाद चंद गजल। सदाएं दिल की सुना करेंगे ये तय हुआ था, सदाएं दिल की सुना करेंगे ये तय हुआ था, वफा के बदले वफा करेंगे ये तय हुआ था, सदाएं दिल की सुना करेंगे ये तय हुआ था, दीवार बनकर जमाना रोके, दीवार बनकर जमाना रोके, या राह में या कीले ठोके, जमाने के संग लड़ा करेंगे ये तय हुआ था, सदाएं दिल की सुना करेंगे ये तय हुआ था, वफा के बदले वफा करेंगे ये तय हुआ था, भले जमाना लगाए पहरे, भले जमाना लगाए पहरे, ख्वाब देखेंगे पर सुनहरे, नजर से दिल को छुआ करेंगे ये तय हुआ था,
वफा के बदले बहुत वफा खूब, बहुत करेंगे, सुंदर। ये तय हुआ था। सदाएं दिल की सुना करेंगे, ये तय हुआ था। बिछड़ भी जाए कभी अगर, बिछड़ भी जाए कभी अगर, अलग 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 हो जाए डगर, पर ख्वाब में हम मिला करेंगे, ये तय हुआ था। वफा के बदले वफा करेंगे, ये तय हुआ था। कहाँ गए वादे, कहाँ गए वादे तुम्हारे, गवाह थे जिनके नजारे, कहाँ गए वादे तुम्हारे, गवाह थे जिनके नजारे। एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे, ये वाह, तय हुआ था। वफा के बदले वफा करेंगे, ये तय हुआ था। क्यों गैर के यूं हो गए तुम, क्यों गैर के यूं हो गए तुम, मेरी निगाहों से खो गए तुम। जिएंगे संग या कि हम मरेंगे, ये तय हुआ था। वफा के बदले वफा करेंगे, ये तय हुआ था। दिए पतंगे सा प्रेम अपना, दिए पतंगे सा प्रेम अपना, जन्म जन्म का था साथ अपना। एक दूसरे पर मरा करेंगे, ये वाह, तय हुआ था। सदाएं दिल की सुना करेंगे, ये तय हुआ था। वफा के बदले वफा करेंगे, ये तय हुआ था। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर। मैं चाहूँ कुछ दो एक गजल सुनाना चाहूँगा, अगर आप हाँ, इजाज़त दें तो। एक गजल तो जी आप सुना ही सकते हैं, बिल्कुल। जी जी। जी। तेरी आंखों में एक समंदर है, तेरी आंखों में एक समंदर है, तेरी आंखों में एक समंदर है, यह बियाबान कोई अंदर है। तेरी आंखों में एक समंदर है, चीर के रख दे कलेजा जैसे, चीर के रख दे कलेजा जैसे, जुबान है तेरी या खंजर है। वाह, वाह, तेरी आंखों में एक समंदर है, उसे समझना यूं आसान नहीं, उसे समझना यूं आसान नहीं, उसे समझना यूं आसान नहीं, जितना बाहर उतना अंदर है। तेरी आंखों में एक समंदर है। बहुत खूब, बहुत सुंदर। जी बहुत शुक्रिया। हाल जब से वो मेरा पूछा है, हाल जब से वो मेरा पूछा है, हाल जब से वो मेरा पूछा है, तबीयत तब से थोड़ी बेहतर है। तेरी आंखों में एक समंदर है, या बियाबान कोई अंदर है। बहुत सुंदर। जी अगला शेर। स्वागत है। जिस जिस तरह चल रही है ये दुनिया, जिस तरह चल रही है ये दुनिया, नहीं लगता है कोई ईश्वर है। वाह, तेरी आंखों में एक समंदर है। वाह क्या बात। मेरे मेरे हिस्से में हो जमी आई, मेरे हिस्से में हो जमी आई, मेरे नसीब से जो बंजर है, मेरी नसीब से जो बंजर है। व्याकरण सीख सिर्फ लेने से,
व्याकरण सीख सिर्फ लेने से नहीं बन जाता कोई शायर है। वाह, बहुत तेरी खूब। आंखों में एक समंदर है या बियाबान कोई अंदर है। एक छोटी सी और गजल सुन ले। जी, हम ये समय में बचता है तो दोबारा बुला लें आपको। जी ठीक है, कोई बात नहीं, बस छोटी सी एक दो गजल, छोटी सी एक गजल है, आपको याद है तो पढ़ दूं 2-4 लाइन बस। जी जी जी, बोलिए। नहीं पढ़ता हूँ मैं अखबार मियाँ, नहीं पढ़ता हूँ मैं अखबार मियाँ, नहीं पढ़ता हूँ मैं अखबार मियाँ, झूठ से इनका सरोकार मियाँ, झूठ से इनका सरोकार मियाँ, तटस्थ रह के बात करते थे, तटस्थ रह के बात करते थे, आला दर्जे के थे किरदार मियाँ, हमारे दौर की थी बात अलग, नहीं डरते थे पत्रकार मियाँ, नहीं पढ़ता हूँ मैं अखबार मियाँ, वाह, झूठ बहुत खूब। से इनका है सरोकार मियाँ, टीवी वालों की बात ना ही करो, बहुत टीवी सुंदर। वालों की बात ना ही करो, इनका तो नया ही अवतार मियाँ, बहुत खूब। इनका तो नया ही अवतार मियाँ, उन दिलों में, उन दिलों में नहीं वो रहता है, उन दिलों में नहीं वो रहता है, जिन दिलों में है अहंकार मियाँ, वाह, जिन दिलों में है अहंकार मियाँ, नहीं पढ़ता हूँ मैं अखबार मियाँ। ले क्या थैंक बात यू। है, बहुत 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 सुंदर, खूब, बहुत खूब। नहीं बहुत पढ़ता सुंदर, हूँ मैं एक बार मियाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपका मुंबई से हमारे साथ जुड़ना, थाने से ही जुड़े हुए हैं आप। जी और काव्यांगन मंच को गौरवान्वित करता है और हमें प्रसन्नता की अनुभूति कराता है। और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काव्यांगन पे भी आते रहते हैं और अपना पटल समझकर अपना प्रेम, अपना अनुराग देते रहते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन, वंदन करता हूं मैं। और आगे के लिए आपके लिए आमंत्रित करते हुए आगे बढ़ता हूं। और हमारे साथ बहुत सुंदर सरस्वती वंदना जिन्होंने प्रस्तुत की थी, आदरणीय मणिबेन द्विवेदी जी ने, उनको बड़े सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। आप वाराणसी से हैं, यूपी। शिक्षा एमए अर्थशास्त्र, संगीत विशारद, लोकगीत, संस्कार गीत, गजल, भजन एवं क्षेत्रीय गीतों का गायन बहुत अच्छा करती हैं आप। पिछली बार जब आप आई थी हमारे यहाँ पर तो आपने बहुत अच्छा एक प्रांतीय गीत, मुझे याद नहीं रहा क्या सुनाया था, लेकिन सुनाया बहुत अच्छा था। और सफल गृहिणी है, संप्रति पूर्व संपादक, साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका नए पल्लव, नारी सशक्तिकरण साझा संकलन का सफल संपादन किया आपने। लेखन के क्षेत्र में अग्रसर हैं, विधा, छंद मुक्त, गीत, मुक्तक, हाइकू भी लिखती हैं, कहानी, लेख, लघु कथा, संस्मरण। मनपसंद विधा जो है छंद मुक्त, गजल, शायरी, मुक्तक, हिंदी, अंग्रेजी और अपनी मातृभाषा भोजपुरी का समुचित आपको ज्ञान है। ऐसी आदरणीय आपको मैं बड़े सम्मान के साथ सरस्वती रूपा ही कहूंगा आपको मैं, और काव्य पाठ के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं आदरणीय। जी पुनः स्वागत है आपका। मैं सभी को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। काव्यांकन को मैं नमन करते हुए, माँ शारदे को नमन करते हुए, और गीत गजल तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज मैंने जो एक रचना लिखी है निर्दोष शहीदों के लिए, मैं उसे ही सुनाना चाहूंगी आप सभी के समक्ष। आप लोग सुनिएगा। स्वागत है आपका। बना कसाई कैसा मानो, बना कसाई कैसा मानो, दानव भी होता शर्मसार,
हे पापी कैसा तू अधमी, सदा किया है छल से वार। हे पापी कैसा तू अधमी, सदा किया है छल से वार। इंसानियत मानवता भूले, निहत्थे पर करते वार। इंसानियत मानवता भूले, निहत्थे पर करते वार। अब तो अंत है तेरा आया, अब तो अंत है तेरा आया, हो जा मिटने को तैयार। अब तो अंत है तेरा आया, हो जा मिटने को तैयार। तो सहज सजाना मिलेगी तुझको, सहज सजाना मिलेगी तुझको, सुन ले ओ वहसी गद्दार। सहज सजाना मिलेगी तुझको, सुन ले वो वहसी गद्दार। कांप उठेगा खुदा भी तेरा, सुन करके तेरा चित्कार। कांप उठेगा खुदा भी तेरा, सुन करके तेरा चित्कार। बहुत हुआ अब सहते सहते, बहुत हुआ अब सहते सहते, अब की होगा यार अपार। बहुत हुआ अब सहते सहते, अब की होगा यार अपार। डाल नहीं अब जड़ को काटो, डाल नहीं अब जड़ को काटो, है विनती तुमसे सरकार। डाल नहीं अब जड़ को काटो, है विनती तुमसे सरकार। तो इन नापाकों का हम कब तक, इन नापाकों का हम कब तक रहेंगे सहते अत्याचार। और नहीं अबे और नहीं, सुन घर में घुस कर हो संघार। और नहीं अबे और नहीं, सुन घर में घुस कर हो संघार। निर्दोषों की दुनिया उजड़ी, कौन करेगा अब भरपाई। निर्दोषों की दुनिया उजड़ी, कौन करेगा अब भरपाई। मासूमों की खुशियाँ छिन गई, मूल से उनका करो सफाई। मासूमों की खुशियाँ छिन गई, मूल से उनका करो सफाई। तो निर्दोषों के लहू से कब तक, निर्दोषों के लहू से कब तक धरा ये सींची जाएगी। निर्दोषों के लहू से कब तक धरा ये सींची जाएगी। जाति धर्म मजहब के नाम पर मौत बुलाई जाएगी। जाति धर्म मजहब के नाम पर मौत बुलाई जाएगी। कब तक होगा मौत का तांडव, कब तक होगा मौत का तांडव, कब तक अत्याचार हो। कब तक होगा मौत का तांडव, कब तक अत्याचार हो। कब तक लहू बहे वादी में, कब तक नरसंहार हो। कब तक लहू बहे वादी में, कब तक नरसंहार हो। बहुत हुआ सहते सहते अब, बहुत हुआ सहते सहते अब, ठोस नीति अपनाना होगा। बहुत हुआ अब सहते सहते, ठोस नीति अपनाना होगा। मानचित्र के नक्शे से अब इनका निशान मिटाना होगा। मानचित्र के नक्शे से अब इनका निशान मिटाना होगा। अब तो एकजुट होना होगा, अब तो एकजुट होना होगा। आतंक के प्रतिकार में,
अब तो एकजुट होना होगा आतंक के प्रतिकार में। डाल नहीं अब जड़ को काटो है विनती सरकार से। डाल नहीं अब जड़ को काटो है विनती सरकार से। पाक को खाक में मिलना होगा करता आतंकी प्रसार। पाक को खाक में मिलना होगा करता आतंकी प्रसार। संरक्षण देता है उनको करते सदा निहत्थों पे वार। संरक्षण देता है उनको करते सदा निहत्थों पर वार। तो अब तो एकजुट होना होगा, अब तो एकजुट होना होगा आतंक के प्रतिकार में। डाल नहीं अब जड़ को काटो है विनती सरकार से। डाल नहीं अब जड़ को काटो है विनती सरकार से। डाल नहीं अब जड़ को काटो है विनती सरकार से, है विनती सरकार से। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। देशभक्ति के ऊपर प्रश्न जब पूछे जाएंगे, जब हमें अपने अधिकारों का दूसरों से पूछा जाएगा कि वो कब हमें ये देंगे, हमारे अधिकार हमें कब मिलेंगे, तब तक शायद ऐसा ही होगा। बहुत अच्छा आपने प्रस्तुति दी, आपके विचार। मैं अनुरोध करूंगा दीक्षित जी से कुछ डालें आप प्रकाश इसके ऊपर। बहुत अच्छी कविता पढ़ी और 4 लाइनें में बोलना चाहता हूँ। कर्म प्रधान जीवन में, कर्म प्रधान जीवन में युद्ध ही प्रधान है। यदि हम शांति चाहते हैं तो हमें युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कर्म प्रधान जीवन में युद्ध ही प्रधान है, और बात नहीं छोटी यह विधि का विधान है। और शांतिमय जीवन के शांति ही बनाने को और विफल होती वार्ता तो युद्ध अनिवार्य है, युद्ध अनिवार्य है। युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहें। और आदरणीय दीक्षित जी कुछ विचार देखें, आपका नेटवर्क भी और विचार भी। जी धन्यवाद आदरणीय रमापति जी और आदरणीय मणिबेन जी ने बहुत सुंदर और समसामयिक रचना प्रस्तुत की। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार आपको। नमस्कार, नमस्कार। और समसामयिक इसलिए कि वर्तमान संदर्भ में पूरे विश्व भर की निगाह आज भारत की ओर लगी है, तो यह अनिवार्य हो जाता है कि भारत को मार्ग दिखाने वाले साहित्यकार, कवि, वे भी राष्ट्र की जयगान करें और राष्ट्र की विजय के लिए कामना करें। आपकी इसी संदर्भ में अभिव्यक्ति यह कविता आज के इस दौर का प्रतिनिधित्व करती है। आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं सोच रहा हूं कि आधा संचालन रमापति जी करें और आधा मैं करता हूं। तो आधा तो मेरा तो हो गया था। जी जी। तो हमारे बीच में आज बहुत सुंदर काव्य पाठ चल रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि समाज जिस दिशा और दशा में होता है, रचनाकार उसी दशा और दिशा का अपनी रचना में विषय लेता है और उसको अभिव्यक्त करता है। हमारे साथ इसी प्रकार का विषय लेकर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्रीमती अलका शर्मा जी। अलका जी भारत की बात करती हैं, देश की बात करती हैं, राष्ट्र की बात करती हैं, देश के बलिदान देने वाले शहीदों की बात करती हैं, और आगरा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप आकाशवाणी में कई बार अपना काव्य पाठ कर चुकी हैं, बहुत सारे मंचों के साथ जुड़ी हैं,
आपका एक जो कविताओं का संग्रह है नवांकुर नाम से प्रकाशित हो चुका है। बहुत सारे मंचों पर बहुत सारे पुरस्कार आपको मिले हैं। मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए बुलाता हूं कि तेरी माटी के कण कण में रक्त मिला है वीरों का, तेरी माटी के कण कण में रक्त मिला है वीरों का, और फूल उगेंगे इस बगिया में, नहीं काम शमशीरों का। हम तो हमेशा यह कामना करते हैं कि मानवता की जय हो, लेकिन कुछ लोग मानवता के पाठ को सीखना नहीं चाहते, वे दानवता की जय बोलना चाहते हैं। और इसीलिए एक बार फिर हम अपनी शमशीरें, अपनी जो शक्ति है, सामर्थ्य है, पौरुष है, उसको आगे लाते हैं। और मैं बड़े सम्मान के साथ श्रीमती अलका शर्मा जी को काव्य पाठ के लिए बुलाता हूँ। बहुत सुंदर। स्वागत है मैम। नमस्कार सर। पटल पर उपस्थित सभी आदरणीय को नमस्कार। मेरी रचना देश के लिए है। सबसे पहले पहलगाम में जो कृत्य दुश्मन ने किया है घोर निंदनीय है। मैं उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और उन्हीं शहीदों के लिए माँ भारती की ये रचना है कि वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, रुको नहीं, झुको नहीं, रुको नहीं, झुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। माँ भारती पुकारती, माँ भारती पुकारती, पुकार करके कह रही, संहार कर, संहार कर, संहार कर, संहार कर। ये दुश्मन खड़ा है मेरे द्वार पर, द्वार पर, संहार कर, संहार कर, संहार कर, संहार कर। ये दुश्मन खड़ा है मेरे द्वार पर, द्वार पर, वार कर तू, वार कर, वार कर तू, वार कर, शस्त्र से प्रहार कर, प्रहार कर, प्रहार कर। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर। छोटी सी रचना ही सुनाई है सर मैंने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन टाइम होगा तो फिर अपने सैनिकों के लिए उत्साहवर्धन करने वाली यह उद्घोषक रचना आपने यहाँ प्रस्तुत की। आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय अलका शर्मा जी। सच तो ये है कि अब ज्यादा बोलने का नहीं, ज्यादा करने का वक्त है, और वह सब ज्यादा करने के लिए हमारे आपके परिवारों के बच्चे सेना में शामिल होकर दुश्मन को एक ओर से चैलेंज कर रहे हैं, ललकार रहे हैं, और निहत्तों पर जिन्होंने वार किया है उसकी बदला लेने की ललकार पाकिस्तान तक पहुंच रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय श्री नरेंद्र प्रताप पाठक अभाषित जी। जी, मैं इनके लिए साहब कुछ बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारी शपथ में तुम्हारा नहीं हूँ जी, तुम्हारी शपथ में तुम्हारा नहीं हूँ, बहर भटकती लहर हूँ, किनारा नहीं हूँ, अभी तक तो जीवन से हारा नहीं हूँ, निराश्रित पथिक हूँ, सहारा नहीं हूँ। आदरणीय पाठक जी, अभाषित जी, जिनको कि भाषित नहीं किया जा सकता, कि जिला बदायूं मध्य एक सुंदर सुखद निवास, सोत नदी के रम्य तट, नगर बिसौली खास,
शोहरत दौलत महारत हुनर नहीं इनके पास, और रंगमंच अभिनय में थोड़ा रहा शौक विश्वास। नाम में इनकी पाठक गीत गजल के दास, और भाषा लिपि विश्वास में बसे अभाषित प्यास। तो आदरणीय इनकी स्व अभिव्यक्ति ये थी कि सुनाई जाए। आदरणीय दीक्षित जी, मैंने आपको नहीं भेजा था ये। तो भाषित जी हमारे बीच में हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें कवि पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं, और आदरणीय रमापति जी ने उनके सम्मान में जो पंक्तियां पढ़ी हैं उन्हीं के साथ ये जोड़ना चाहता हूं कि आप बिसौली से हैं, जनपद बदायूं से, और कविता ही नहीं लिखते, अभिनय भी करते हैं रंगमंच पर, और बहुत सुंदर अभिनय करते हैं। क्या बात। आप हिंदी में लिखते हैं, उर्दू में लिखते हैं, गीत लिखते हैं, गजल लिखते हैं, और बहुत सारे प्रशस्ति पत्र आपकी रचनाओं पर आपको मिले हैं, कई ट्रॉफियां मिली हैं, और 3 प्रमुख जो है आपके एकल काव्य संग्रह आईना हूं मैं तेरा और दास्ताए कलम और अभिभाषित नरेंद्र प्रकाशित हो चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए पूरे पटल की ओर से। और मेरे भारत की माटी की गंध सुहानी है, बूंद बूंद अमृत बरसाती राह पुरानी है। आइए चर्चा करते हैं भारत की संस्कृति की और भारत के प्रेम की। आदरणीय अभाषित जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत आपका। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करता हूँ, और काव्य हिंदी काव्य मंच को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। पटल पर विराजित तमाम मनीषी मात्र शक्तियों सहित सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ। और नेपथ्य दीर्घा में हमको जो लोग सुन रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि आदेश हुआ है आदरणीय संचालक महोदय का, मुझे कुछ प्रस्तुति देनी है, तो एक चंद शेरों के माध्यम से एक आपके समक्ष एक देशभक्ति गीत सुनाना चाहूंगा। जी स्वागत। पहले तो मैं जो हमारे आतंकवाद के ग्रास बने हुए 26 परिवार त्रासदी झेल रहे हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा, नमन वंदन करूंगा, साधन प्रणाम करूंगा, और चंद शेर अर्पित करूंगा। हिर्सो हवा ने जहन में नफरत का जहर डाला, हिर्सो हवा ने जहन में नफरत का जहर डाला, शर्मो हया के शैन में सोहबत का बोलबाला, शर्मो हया के शैन में सोहबत का बोलबाला। कैसे करें नियंत्रण तंत्रण का जादू काला, कैसे करें नियंत्रण तंत्रण का जादू काला, धर्मो दुआ के तख्त पे कुदरत को तोड़ डाला, दुआ के तख्त पे कुदरत को तोड़ डाला, और घुट घुट के आ रही है सांस घूंट का घुटाला, घुट घुट के आ रही है सांस घूंट का घुटाला, कर दो धुआं ने सारा जहान रौन डाला, कर दो धुआं ने सारा जहान रौन डाला, और निश्वास लिए बैठा विश्वास खोने वाला, विश्वास लिए बैठा विश्वास खोने वाला, दर्दो दबा के पास नहीं कोई रोने वाला, वाह, कोई रोने वाला। और मक्ता शेर आदरणीय देखिए कि नरेंद्र कह रहा है जाग सोए सोने वाला, नरेंद्र कह रहा है जाग सोए सोने वाला, कर्मो वफा में उल्फत और मोहब्बत निवाला, कर्मो वफा में उल्फत और मोहब्बत निवाला। आपके समक्ष एक देश की रचना प्रस्तुत है, आदरणीय हिंदी रचना है, निवेदित करता हूं। इसका शीर्षक है साथी। हमारा साथी कौन है? धड़कन जो मेरे हृदय में, आदरणीय, धड़कन जो मेरे हृदय में
देशभक्ति का नारा साथी, स्वयं में स्वयं जीव उत्कर्षण, स्वयं का स्वयं सहारा साथी। नभ कानन आंगन आकर्षण, नभ कानन आंगन आकर्षण, आलोकित एक तारा साथी। धड़कन जो मेरे हृदय में देश बहुत सुंदर। नारा। बहुत पहला शेर देखिए आदरणीय इस गीत का। जी प्लीज। उल्लास कोमल मन का कर पाए सबका रंजन, जो उसकी दहलीज पे आए हो पाए उसका अभिनंदन। द्वार खड़ा बाहें फैला कर, द्वार खड़ा बाहें फैला कर, भारत करे इशारा साथी। द्वार खड़े बाहें फैला कर, भारत करे इशारा साथी। धड़कन जो मेरे हृदय में देशभक्ति का नारा। और ये शेर मैंने इस गीत में लिखने का प्रयास किया आदरणीय, सुनिए आप। जी। मांगे से कब किसे मिला है, बिन मांगे मोती मिल जाए। मांगे से कब किसे मिला है, बिन मांगे मोती मिल जाए। पारस जो पत्थर में पाकर जैसे दीन धनी हो जाए। पारस जो पत्थर में पाकर जैसे दीन धनी हो जाए। श्वासों की बीणा सरगम को, श्वासों की बीणा सरगम को, हिंद देश पर बारा साथी। धड़कन जो मेरे हृदय में, धड़कन जो मेरे हृदय में देशभक्ति का नारा साथी। और शूलों का जो संगी साथी, कली खुशबू की चाह क्या। जैसे शैया पर लेटने की आदत, जैसे तीर चलाने की आदत हो, जैसे गोलियां बरसाने की आदत हो। शूलों का जो संगी साथी, कली खुशबू की चाह क्या। प्राणों में सीमा का बंधन, प्राणों में सीमा आहो क्या। राम में सीमा का बंधन, कंठ ले आहो क्या। बहने दो अभिराम न रोको, बहने दो अभिराम न रोको, गंगा यमुना धारा साथी। धड़कन जो मेरे हृदय में धड़कन जो मेरे हृदय में देशभक्ति का नारा साथी। स्वयं में स्वयं जीव उत्कर्षण, स्वयं सहारा साथी। नभ कानन आंगन आकर्षण, नभ कानन आंगन आकर्षण, धड़कन मेरे हृदय में देशभक्ति का नारा साथी। धड़कन जो में धड़कन बहुत बहुत नारा साथी। बहुत सुंदर। जय हिंद। धड़क रहा मेरे सीने में। भारत के हर बच्चे के और बड़े के सीने में आज देशभक्ति और बदला लेने की भावना दोनों ही उबाल ले रही। हम धरा बदल देंगे, हम धरा बदल देंगे। हम हैं भारत वाले, हम धरा बदल देंगे। हम जहां बदल देंगे, हम जहां बदल देंगे। हम हैं भारत वाले, हम धरा बदल देंगे।
धरती नापी दो पग, चुल्लू में पिया सागर। धरती नापी दो पग, चुल्लू में पिया सागर। निगला सूरज मुख में, अमृत से भरा गागर। नित नूतन मार्ग गढ़ें, हम धार बदल देंगे। हम हैं भारत वाले, हम धरा बदल देंगे। वाह हमने पूरे विश्व भर को और उसके संघर्षों की चुनौतियों को स्वीकार किया है। आइए आपकी इस भावना को साधुवाद देते हुए आदरणीय पाठक जी, हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी। गोरखपुर वह पवित्र और पावन धरा है जहां से पूज्य गोरखनाथ जी ने नाथ पंथ का संदेश पूरे विश्व भर को दिया था और आज भी एक नायक वहीं से राष्ट्रभक्ति का संदेश दे रहा है। ऐसी पवित्र भूमि से आदरणीय मुक्तिनाथ जी पधारे हैं और काव्यांगन के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। आपके कई काव्यखंड प्रकाशित हुए हैं। आप अधिकारी रहे हैं और वहां से सेवानिवृत्त होने के पश्चात गोरखपुर में साहित्य सेवा में रत हैं। आप निरंतर लिखते हैं, गीत लिखते हैं, गजल लिखते हैं, दोहा लिखते हैं, लेकिन आम आदमी की बात लिखते हैं, आम जन की बात लिखते हैं, आम भाषा में लिखते हैं, सबके लिए लिखते हैं, सबकी लिखते हैं। आइए बड़े सम्मान के साथ हम आदरणीय मुक्तिनाथ जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी। धन्यवाद दीक्षित जी। पटल पर सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। स्वागत है साहब। स्वागत है। मेरी कविता का शीर्षक है क्यों ख्वाबों में आकर। क्यों ख्वाबों में आकर कोई जगा गया, संग भूली हुई यादों को यूं ही उलझा गया। भूल चुका था जिन लम्हों को, उनको पुनः कुरेद कर चला गया। बहुत सुंदर। ख्यालों से ही मन को सुकून था पाया, ख्यालों से ही मन को सुकून था पाया। ख्वाबों में आकर क्यों चेहरा दिखा गया। वाह मन को यूं क्यों उलझा कर चला गया, बिखरे हुए लम्हों को क्यों स्मृत करा गया। लेकर उन्हीं लम्हों में पुनः चला गया। प्रेम को खुद के समझा कर वह चला गया। गुजरे लम्हों को लेकर क्यों चलता गया, भूल सा गया था जो याद करा गया। मन को यादों में उलझाकर वह चला गया। मन तो आखिर मन है उलझता ही गया, क्यों ख्वाबों में आकर यूं ही कोई जगा गया। वाह बहुत सुंदर। भावों की सुंदर अभिव्यक्ति आदरणीय त्रिपाठी जी ने दी और उनको साधुवाद देते हुए आगे बढ़ते हैं। और कौन किससे चाहकर दूर होता है, कौन किससे चाहकर दूर होता है और हर कोई हालातों से मजबूर होता है। कौन किससे चाहकर दूर होता है और हर कोई हालातों से मजबूर होता है। चला गया छोड़कर कोई आशियाना तेरा, चला गया छोड़कर कोई आशियाना तेरा। मगर वह कब दिल से दूर होता है, मगर वह कब दिल से दूर होता है। एक दिल से दूसरे दिल को जोड़ने का काम कवि करते हैं। कवि की संवेदनाएं पीढ़ियों तक जीवित रहती हैं, जिंदा रहती हैं। ऐसे ही संवेदनशील गीत लिखने वाले एक रचनाकार हमारे मंच पर हैं।
जो बूंद बूंद लिखते हैं। और पता है, जब किसी को बहुत तेज प्यास लगी हो और उसे एक ड्रॉप, एक बूंद पानी डाल दी जाए, तो वह ड्रॉप कितनी महत्वपूर्ण होती है उस प्यासे के लिए। तो जिनके शब्द बूंद बनकर प्यास बुझाते हैं पाठकों की, ऐसे आदरणीय विवेक जी हमारे मंच पर हैं। स्वागत है सर, स्वागत है। आदरणीय विवेक गोयल जी गीत लिखते हैं, क्या गजल बात लिखते है। हैं, लेकिन संभल कर लिखते हैं। अच्छा और लिखते हैं। संभल कर शब्द मैंने इसलिए प्रयोग किया कि जो संभल कर लिखते हैं वो इसलिए लिखते हैं कि जब वो प्रेम करते हैं तो संभलते नहीं हैं, और बाद में जब उन्हें संभलने का एहसास होता है तो जब अभिव्यक्ति देते हैं तो संभल संभल कर देते हैं। आपकी रचनाएं बहुत खूबसूरत होती हैं। विवेक गोयल जी दिल्ली से जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत सुंदर लिखते हैं, काव्यांगन पटल के एडमिन हैं। बड़े सम्मान के साथ मैं उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय विवेक गोयल। स्वागत है गोयल साहब। जी स्वागत है। स्वागत है नमस्कार सर। सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मंच को नमन करते हुए सबसे पहले हाल ही में हुई त्रासद घटना कश्मीर में आतंकवादियों ने जो हमारे देश पर हमला किया, उन सभी पुण्यात्माओं को श्रद्धांजलि देते हुए एक मुक्तक प्रस्तुत कर रहा हूं कि त्रासदी की रातों में जगी स्वाभिमान की बात, त्रासदी की रातों में जगी स्वाभिमान की बात, शौर्य बना है दीपक, मिटेगी अंधियारी घात। पहलगाम की माटी ने फिर से किया प्रण महान, रक्त सिंचित धरा में गूंजेगा भारत का प्रतिघात, गूंजेगा भारत का प्रतिघात। बहुत सुंदर सर। बहुत खूब। जरूर जरूर। और इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए एक रचना आपके समक्ष प्रस्तुत है। कृष्णाओं के अवशेषों को जब व्यर्थ समझ खो देते हो, कृष्णाओं के अवशेषों को जब व्यर्थ समझ खो देते हो, इच्छाओं की धूमिल यादें जब दाग समझ धो देते हो, निष्फल जीवन जीने दुख का सागर पी लेते हो, बहुत सुंदर। नाकामी को जब सीने पर पैबंद बना सी लेते हो, नाकामी को जब सीने पर पैबंद बना सी लेते हो, जब बिन बोले सह जाते हो, धोखे को नाइंसाफी को जब बिन बोले सह जाते हो, धोखे को नाइंसाफी को कौड़ी के दामों बेच दिया, तुमने अपनी आजादी को, तुमने अपनी आजादी को यूं तिल तिल कर जीना भी क्या, यूं तिल तिल कर जीना भी क्या, हर घूंट लहू पीना भी क्या, जब स्वाभिमान ही त्याग दिया, बहुत खूब। दिखता तब आईना भी क्या, दिखता तब आईना भी क्या, जागो अवसर को पहचानो, जागो अवसर को पहचानो,
फिर तीर निशाने पर तानो, परिवर्तन की है लहर बही, संघर्ष को ही नियति मानो, संघर्ष को ही नियति मानो, अन्याय से लड़ना होगा, अन्याय से लड़ना होगा, अंगारों पर चलना होगा, यदि खुद को जीवित रखना है, यदि खुद को जीवित कहना है, जीवन अर्पण करना होगा, जीवन अर्पण करना होगा। बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर सर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। जीवन बहुत सुंदर गोयल साहब। करना होगा। सही भी ये है कि जिनके जीवन अर्पित हो जाते हैं वही चर्चित हो जाते हैं और वही जीवित रहते हैं। ये कवि है जो अंधेरों से लड़ने की बात करता है और जो राह दिखाने की बात करता है। कोई तो राह दिखाओ बहुत अंधेरा है, कोई तो दीप जलाओ बहुत अंधेरा है। वाह। जब किसी भी देश की संस्कृति का दीप टिमटिमाने लगता है तो वह देश विपत्ति में आ जाता है, और जब किसी देश की सनातन परंपराओं का सूर्य घर घर में आलोकित होने लगता है तो वह देश पूरे विश्व में विजय प्राप्त करने लगता है। आइए आपको एक ऐसे रचनाकार से मिलाते हैं जो भारत की सांस्कृतिक थाती को, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को अपनी रचनाओं का विषय बनाता है और अपनी रचनाओं में भारत के सांस्कृतिक पुरुषों के चरित्रों को भी अभिव्यक्त करता है। हमारे साथ जो बरेली से जुड़े हैं और हिंदी के मूर्धन्य रचनाकार हैं, जिनकी कई काव्य संकलन प्रकाशित हुए हैं और जो ओज के बहुत चर्चित हस्ताक्षर हैं, ऐसे डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी हमारे बीच में जुड़े हैं। बड़े सम्मान के साथ मैं उन्हें काव्य पाठ में आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आभार। भाई मंच को साहब। प्रणाम करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शकुनियों का पाशा है, धुंध है धुआं सा है, शकुनियों का पाशा है, धुंध है धुआं सा है, आज मनुज अपनों के रक्त का प्यासा है, आज मनुज अपनों के रक्त का प्यासा है, अपनी ही छाया से आदमी डरासा है। शकुनियों का पाशा है, धुंध है धुआं सा है, आज मनुज अपनों के रक्त का प्यासा है, अपनी ही छाया से आदमी डरासा। मानव ने तन पाया सुंदरतम प्राणी का, मानव ने तन पाया सुंदरतम प्राणी का, उसने ही वर पाया सर्वोत्तम वाणी का, फिर भी क्यों पशु से भी गया है गिरासा है, फिर भी क्यों पशु से भी गया है गिरासा है, आज मनुज अपनों के खून का प्यासा है, अपनी ही छाया से आदमी डरासा है। धन्यवाद। जन्मभूमि जननी ने जितने उपकार किए, जन्मभूमि जननी ने जितने उपकार किए, ऋण नहीं हो सकता चाहे शत जन्म जिए, इतना भी नहीं समझे अधम है मरासा है, इतना भी नहीं समझे अधम है मरासा है, आज मनुज अपनों के खून का प्यासा है,
शकुनियों का पासा है, धुंध है दुआसा है, आज मनुज अपनों के खून का प्यासा है, अपनी ही छाया से आदमी का। जय चंदों की टोली प्रथम मिटानी होगी, जय चंदों की टोली प्रथम मिटानी होगी, वाह वाह वाह, तदुपरांत दुश्मन को धूल चटानी होगी। क्या बात है, क्या बात जय है। चंदों की टोली प्रथम मिटानी होगी, तदुपरांत दुश्मन को धूल चटानी होगी। वीर भूमि है फिर क्यों छा रही निराशा है, वाह, वीर बहुत सुंदर। भूमि है क्यों, वीर भूमि है फिर क्यों छा रही निराशा है, आज मनुज अपनों के खून का प्यासा है, अपने ही छाया से आदमी डरासा है। धन्यवाद। अंतिम है, सब लोग गई शत्रु की शरारत नहीं हो जाए, सब लोग गई शत्रु की शरारत नहीं हो जाए, भारत महान महाभारत नहीं हो जाए, क्या बात है, क्या बात है, भारत क्या बात महान महाभारत नहीं हो जाए। अंधे धृतराष्ट्रों का स्वार्थ फिर बढ़ा सा है, बहुत अंधे धृतराष्ट्रों का स्वार्थ फिर बढ़ा सा है, आज मनुज अपनों के खून का प्यासा है, शकुनियों का पासा है, धुंध है दुआसा है, अपनी ही छाया से आदमी डरासा है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर। आपका बहुत बहुत सपनियों का पासा है, धुंध है, धुआंसा है। बिल्कुल सही आपने कहा, और इतनी खूबसूरत रचना आपने पढ़ी जो आज के पूरे विषय को इंगित करती है। कश्मीर के अंदर जो घटना घटित हुई है उसमें शकुनियों ने अपनी पूरी चालें चली, रूप बदल बदल कर, और इसी के कारण से निहत्थे लोग, हमारे अपने लोग मारे गए। जागृत होना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा, मिलकर रहना पड़ेगा, एकजुट होकर रहना पड़ेगा। आपके इस रचना का यह संदेश आज बहुत सुंदर है, सुखद है। आपको धन्यवाद देते हैं और आइए आगे बढ़ते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। कि पानी से तस्वीर कहाँ बनती है। पानी से तस्वीर कहाँ बनती है और ख्वाबों से तकदीर कहाँ सजती है। किसी भी रिश्ते को दिल से निभा लो यारो, ये जिंदगी है वापस कहाँ मिलती है, ये जिंदगी है वापस कहाँ मिलती है। आइए जो एक ऐसे रचनाकार को आपसे मिलाते हैं जो खूबसूरत रिश्तों को बुनता है, एक एक फंदा डालकर बुनता है, और यह शब्दों का फंदा उसकी रचना का जो दृश्य परिवर्तित करता है, उसे जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि भावनाएं जब सिमट कर कोई स्वरूप देती हैं तो कितनी राहत देती हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आदरणीय शिल्पी सिंह जी। शिल्पी जी बहुत अच्छी शिल्पकार हैं, शब्दों की शिल्पकार। स्वागत स्वागत। बुलंदशहर से हैं, डिवाई से हैं, शिक्षिका हैं। आपकी कई रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, बहुत खूबसूरत लिखती हैं, मन से लिखती हैं, और जो कुछ भी लिखती हैं उसमें प्रेम होता है और केवल प्रेम होता है। आइए बड़े सम्मान के साथ हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, आदरणीय शिल्पी सिंह जी। स्वागत है। आपका स्वागत है शिल्पी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमन काव्यांगन मंच, माँ शारदे को नमन करती हूँ, सभी का वंदन करती हूँ। स्वागत है आप सभी का काव्यांगन की इस खूबसूरत साहित्यिक काव्य गोष्ठी संगम में।
जहां भाव शब्दों में ढलकर मन के तार छेड़ते हैं। मासूम सपनों को रौंदने वाली दुर्घटना हर भारतीय के हृदय को चीर गई है, परंतु हमारा संकल्प अडिग है। हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। आतंक के अंधकार के विरुद्ध हम एकजुट होकर उजाले का दीप जलाएंगे। शहीदों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। उनके साहस से हम नई आशा और नई सुबह रचेंगे। पहलगाम फिर से मुस्कुराएगा, क्योंकि भारत कभी हार नहीं मानता, क्योंकि भारत कभी हार नहीं मानता। इसी के सापेक्ष एक रचना लिखी है सर, मन बहुत व्यथित है, सुनिएगा। आतंकी की साजिशें बेमानी हो ही जाएंगी, आतंकी की साजिशें बेमानी हो ही जाएंगी। पहलगाम की धरती फिर हंसी से सज जाएगी। जो खून बहाया वो अब रंग बनेगा, जो खून बहाया वो अब रंग बनेगा। इन शहीदों का सपना कभी ना बिखर पाएगा, इन शहीदों का सपना कभी ना बिखर पाएगा। नफरतों की आंधी जो उड़ा ले गई है सब, हमेशा के लिए थम जाएगी, हमेशा के लिए थम जाएगी। हर जख्म भर ही जाएगा। जिन्हें खो दिया है उनकी यादों में हम जीवित रहेंगे, जिन्हें खो दिया है उनकी यादों में हम जीवित रहेंगे। हर पल हर कदम उनके साथ हम बढ़ेंगे। सिर्फ लहू नहीं है जो कि हमें जोड़ता है, सिर्फ लहू नहीं है जो कि हमें जोड़ता है। हमारी ताकत हमारी एकता में होती है। आतंकवाद की दहशत कभी नहीं टिकेगी, आतंकवाद की दहशत कभी नहीं टिकेगी। हमारी आस्था और विश्वास हर मुश्किल को हरा देगी, हमारी आस्था और विश्वास हर मुश्किल को हरा देगी। यह भूमि फिर हर्ष से गूंज उठेगी, यह भूमि फिर हर्ष से गूंज उठेगी। हर शहीद की कुर्बानी का कर्ज ये धरा चुकाएगी। हमेशा के लिए देश का सर ऊंचा रहा है और रहेगा, हमेशा के लिए यह देश का सर ऊंचा रहा है और रहेगा। पहलगाम की वादियां फिर से खुशहाल हो जाएंगी, पहलगाम की वादियां फिर से खुशहाल हो जाएंगी। धन्यवाद सर। वाह, बहुत पहलगाम सुंदर। की बहुत बहुत वादियां बहुत फिर से बहुत खुशहाल हो बहुत जाएंगी। एक बहुत सार्थक सुंदर। और सकारात्मक चिंतन के साथ आपने इस रचना का प्रस्तुतिकरण किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सच तो यह है कि जब कोई गोली किसी मानव के और खास तौर से निहत्थे मानव के सीने में चलती है तो वह मानव को नहीं मारती, उस मानव के पीछे छिपी हुई विराट शक्ति और सामर्थ्य को भेदना चाहती है, जो युगों से विभाजित नहीं हुई है, जो युगों से पराजित नहीं हुई है। भारत की उस सांस्कृतिक विरासत को पराजित करने के लिए ये गोलियां चली हैं, जिसे हम सबको मिलकर अक्षुण्ण रखना है। आपकी इस रचना के लिए बहुत बहुत आभार आदरणीय शिल्पी सिंह जी। और आगे बढ़ते हैं, आपको एक ऐसे रचनाकार से मिलाते हैं जो पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उनके मुकद्दर सफेद पन्नों से कोरे नहीं होते। क्या बात। ऐसे एक अथक परिश्रमी, अत्यधिक सामर्थ्यवान, संघर्ष को चुनौतियां मानकर अपने जीवन को चलाने वाले आदरणीय रमापति जी हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों से सबसे पहले हम आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आप यकीन मानिए, स्वागत है सर। काव्यांगन की यह यात्रा आपके अथक परिश्रम का परिणाम है और आप निरंतर काव्यांगन के पटल को हम जैसे लोगों को साथ लेकर चलते हैं और काव्यांगन का यह परिवार निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। आदरणीय विवेक जी मुझे बताते रहते हैं कि हम कभी 100 थे, फिर 2000 हो गए, फिर 4000 हो गए, फिर 6000 हो गए, 7000 हो गए,
कभी कभी कह देते हैं, अरे भाई साहब हम 7,500 हो गए, हम 8,000 के करीब जा रहे हैं। तो पूरे देश भर के साहित्य प्रेमियों का, रचनाकारों का जो प्रेम हम सबको मिल रहा है, यह सब हम सब के साथ जो माला का मणि हैं, जिन्हें हम रमापति कहते हैं, उनके अथक परिश्रम के कारण से है। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए, और काव्य पाठ के लिए मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आदरणीय रमापति जी। स्वागत है सर। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है सर। और दीक्षित जी का विशेषकर, और जो पहलगाम के ऊपर आज गोष्ठी रही कि अधिकारों की रक्षा को आवाज उठाओ तुम। हम आवाज नहीं उठाएंगे तो दोषारोपण होते रहेंगे। अधिकारों की रक्षा को आवाज उठाओ तुम, अन्याय के दुर्गों पर गर्जना बन छाओ तुम। सत्य की मशाल लेकर तिमिर को मिटाना है, और बेड़ियों के भय को तोड़ आजाद हो जाना है। अहिंसा का मार्ग श्रेष्ठ, पर कायरता नहीं हो। शक्ति का सदुपयोग, पर दुर्बलता नहीं हो। जब बात हो सम्मान की, राष्ट्र आन बान की, तो सिंह की दहाड़ बनो, करो रक्षा प्राण। आप न देखें कि सरकार क्या कहती है, सरकार क्या करती है। पीड़ा सही युगों तक प्रतिकार का क्षण है। अधर्म के शासन का अब तो अंतर मंथन है। उठो धरा के वीरों, न्याय की ध्वजा उठाओ, और शांति का नया सवेरा इस धरती पर लाओ। इस धरती पर दो तीन मुक्तक और देता हूँ सर। जी जी, स्वागत। मित्रता अपभ्रंश होकर फिर मुखर होने लगे। तो एक बार मित्रता खत्म हो गई, फिर मित्र बनके गले में बाहें डाल के और आ जाए, तो वो तो गोलियां ही चलाएगा। मित्रता अपभ्रंश होकर फिर मुखर होने लगे, और दंश लग जाए विनय को, तो चले जाना सखे, तो चले जाना सखे। कि मुस्कुराहट आपकी जब तीर को ढकने लगे, और बात जब निकले अधर से तीर सी लगने लगे, तब समझ लेना सके संवाद में कुछ रह गया। आँख के कोने स्वयं ही बात सब कहने लगे, कि बैठ कर नित संग मेरे मन में फिर अवसाद हो, और प्राण संग हो कर विमुख हो, तो चले जाना सखे, तो चले जाना सके। कि छाँव बन कर साथ चलना धूप सा भारी लगे, वो मौन अधरों की निराशा दीन दुखियारी लगे। संग वैसा हो जहाँ निस्तार साहर सुख लगे, तोड़ देना बंध उस पल प्रेम बंधन दुख लगे। कि पात्रता जब निम्न होकर
गर्व से बढ़ने लगे, अंश खुद ही का विलग हो, तो चले जाना सखे, तो चले जाना सखे। आखिरी है कि मंचली स्मृतियां बने जब, मंच स्मृतियां बने जब, व्यंग भावों का बने, हो कसक मुस्कान में ही फूल बन कर जो चुभे, वो खींच कर जब मन के धागे, दूर मन को ले चले, तब सहेजूंगा न तुमको, दूर जाऊंगा सखे, क्या बात, दूर क्या बात है, क्या बात है जाऊंगा सर। सखे। बहुत सुंदर। प्रेम तरु सूखे हृदय में, आशा निराशा जब लगे, एक क्षण भी हो विमुखता, तो चले जाना सखे, तो चले जाना सखे। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और गजब के प्रश्न। तो चले जाना सके। अब राकेश जी ने किसी की रचना पर नहीं कहा, बहुत गजब की प्रस्तुति है, आप देख लीजिए। इसको कहते हैं अपने, क्या कहते हैं, घी जो आशीर्वाद है बोलते खिचड़ी हैं में ही साहब। जाता है। तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छी प्रस्तुति आदरणीय रमापति जी की। और आज का यह दिन, अभी दिन खत्म नहीं हो सकता साहब जब तक आपका नहीं होगा। थोड़ा सा 4 बिल्कुल। लाइनें ही सही। हमारा अनुरोध है। समय थोड़ा सा इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन चलिए आज स्वागत। मैं भी कह सकता हूं कि मेरे भारत की माटी की गंध सुहानी है, बूंद बूंद अमृत बरसाती राह पुरानी है, गली गली में दीप दिवाली होली मस्तानी, बहना बांधे राखी भैया देते कुर्बानी, वाह, कहीं पे गंगा कहीं पे जमुना कहीं पे है संगम, मेरे भारत को मिलती नित नई जवानी है, मेरे भारत की माटी की गंध सुहानी है। बहुत सुंदर। यहाँ शिवाजी राणा करते लहू से आराधन। हमारी धरती तो ऐसी है कि यहाँ शिवाजी राणा करते लहू से आराधन, और भगत सिंह खाकर फांसी करते प्राण अर्पण, यहीं अहिंसा आश्रय लेती गांधी के घर में, और अटल बिहारी की वाणी भी जानी मानी है, मेरे क्या भारत बात। की माटी की गंध सुहानी है, बहुत बूंद सुंदर। बूंद अमृत बरसाती राह पुरानी। क्या बात है, लेकिन एक क्या छोटी सी कल्पना आपके साथ देना चाहता हूँ। सोच रहा था पढ़ूं ना पढ़ूं, लेकिन आपने समय दिया है 2 मिनट का, तो जरूर पढ़ूंगा। स्वागत है। स्वागत है। ये स्वागत है। मैं उस बहन के बारे में सोच रहा था जो अपने पति के साथ गई थी, और जिसकी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे, और ठीक से वह जीवन को आरंभ भी नहीं कर पाई थी, और अपने पति का परिचय भी ठीक से नहीं पा पाई थी। तब तक उन दरिंदों ने उसकी मांग को उजाड़ दिया। एक छोटा सा भावुक पल है जिसमें वो अकेले में बैठकर अपने अतीत की यादों को कैसे एक प्रेम गीत के रूप में प्रस्तुत करती है। आइए, गीत पुराना है लेकिन वर्तमान संदर्भ के साथ जोड़ कर देखेंगे तो आनंद आएगा। साथी मेरे दूर न जाना, साथी मेरे दूर न जाना, अपना अपना कहते कहते, अपना अपना कहते कहते, हमको भूल न जाना, साथी मेरे दूर न जाना, साथी मेरे दूर न जाना, अभी तो बस
परिचय क्षण भर का, अभी तो बस परिचय क्षण भर का, मंजिल दूर खड़ी है, कदम मिलाकर साथ है चलना, दुनिया बहुत बड़ी है। मैं अनजान रास्तों से तुम, मैं अनजान रास्तों से तुम, उंगली पकड़ चलाना साथी मेरे, दूर न जाना साथी मेरे, दूर न जाना। अपना अपना कहते कहते, अपना अपना कहते कहते, हमको भूल न जाना साथी मेरे, दूर न जाना। बहुत सुंदर। तुमने आकर इस बगिया में फूल खिलाए जी भर, फूल खिलाए जी भर, सूख रहे जो वृक्ष उन्हें सींचा था संभल संभल कर, सींचा था संभल संभल कर। उजड़ा उपवन महक उठा था, उजड़ा उपवन महक उठा था, अब ना गंध चुराना साथी मेरे, दूर न जाना साथी मेरे, दूर न जाना। और अंतिम देखिए, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। बहुत बड़ा आकाश है मन का, बहुत बड़ा आकाश है मन का, पंख बहुत छोटे हैं, पंख बहुत छोटे हैं, कैसे पहुंचूं पास तुम्हारे, कैसे पहुंचूं पास तुम्हारे, बहुत लगे पहरे हैं, बहुत लगे पहरे हैं। आईना बन गए हो मेरे, आईना बन गए हो मेरे, देखो टूट न जाना साथी मेरे, दूर न जाना बहुत साथी मेरे, दूर न जाना। अपना अपना कहते कहते, हमको भूल न जाना साथी मेरे, वाह वाह वाह, भूल न जाना। बहुत हृदय स्पर्शी गीत है, बहुत बहुत भावुक बना देने वाला। आपने बहुत ध्यान से मुझे सुना, इसके लिए आप सबका आभार। सच यही है कि जिनके अपने उन आतंकियों के हाथ से गए हैं, छूटे हैं, टूटे हैं, रूठे हैं, वो शायद अब कभी वापस नहीं आएंगे, और उनके लौट कर आने की एक एक याद उन्हें तरसाएगी, रुलाएगी, तड़पाएगी। अगर भगवान कहीं होता है तो हम प्रार्थना करते हैं कि वो उनको इस अंधेरे कुएं से बाहर निकालें, उन पर कृपा करें और उनका मार्गदर्शन करें। आइए आज की इस काव्य संध्या में आप सब ने जी भर के पढ़ा, अपनी रचनाओं को, अपनी अभिव्यक्ति को यहाँ प्रस्तुत किया। काव्यांगन का यह पटल आपका अपना पटल है,
आप इसी तरह आते रहिए और इस पटल पर इसी तरह अपनी रचनाओं का प्रस्तुतिकरण करते रहिए। हम आपका स्वागत करते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले शनिवार नई रचनाओं के साथ, नए विचारों के साथ, नए विषयों के साथ। तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सर। शुभ रात्रि।